1991 में जब भारत इतना मजबूर हो गया था कि भारत का 67 टन सोना कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह ने बाहर भेजना पड़ा, देश के बाहर भेजना पड़ा हमारे सोने को। हालात इतने खराब हो गए थे कि कांग्रेस सरकार ने ना वो सोना बेचना पड़ा, ना ही वो सोना दान में दिया गया था, जबकि वो सोना भारत के बाहर गिरवी रखा गया था। आईएमएफ और बैंक के पास भारत का सोना इंग्लैंड की तिजोरियों में गिरवी रखा गया था। आजकल के चूतिए लोग मोदी जी ने सोना खरीदने को क्या मना कर दिया, उछल उछल के रोने लग रहे। और भारत की उस समय आर्थिक संकट इतना खराब था कि ये तरीका अपनाया था कांग्रेस ने, सोना गिरवी रख दो, आइलैंड बेच दो, जमीनें बेच दो। थी चमचों की गवर्नमेंट की जियो पॉलिटिक्स। अभी जब 2026 में पूरे वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, तेल की कीमतें हर कंट्री में बढ़ रही है, भारत को छोड़कर, जो $70 से सीधा $104 क्रॉस कर चुकी है। और बहुत सारे देशों में तो तेल की कीमतें इतनी हाई हो चुकी है कि लोग खरीदने से भी डर रहे हैं। चाइना में ऐसी हालत खराब है कि लोग लाइनों में लगे हैं ड्रम भर भर के। हर कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी तो फर्क पड़ा है ना। तो वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसका असर थोड़ा सा इंडिया पे भी पड़ेगा। और मोदी जी ने क्या किया, ना कोई आइलैंड गिरवी रखा, ना कोई सोना बेचा, ना कोई सोना गिरवी रखा, ना कॉम्प्रोमाइज किया, ना माफी मांगी, ना हार मानी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि विदेशी टूर पर जो जा रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दो, सोना जो खरीद रहे हैं हम शादी में उसको थोड़ा कम खरीदना कर दो, वर्क फ्रॉम होम करो। कोरोना के टाइम पे भी तो ये होता ना, बहुत सारी कंट्री वर्क फ्रॉम होम को ही प्रायोरिटी दे रही है, और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करने को क्या बोल दिया, लोग तो जबरदस्ती भाग रहे हैं इधर उधर। पेट्रोल डीजल जितनी नीड हो सके उतनी खरीदो, विदेशी टूर जाना कम कर दो, अपने कंट्री में घूमो। अब इन मंदबुद्धि लोगों को समझाओ कि अगर ये सब हम कम कर देंगे तो अपना जो देश का पैसा है वो हमारे देश में ही रोटेट होगा। हम विदेश यात्रा कम कर देंगे तो जो हमारा पैसा दूसरे बाहर देश में जा रहा है वो हमारे देश में रोटेट करेगा। सोना कम कर देंगे, हम बहुत सारा सोना बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारे देश में रहेगा ना, हमारे देश का पैसा। तो इकोनॉमी पर इससे प्रेशर नहीं पड़ेगा, रुपया नहीं गिरेगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूं मैं, बट अभी बात यह है कि मोदी जी ने जो चीज कही है वो इन चूत के लोगों को समझ में नहीं आ रही। इसका रिजल्ट ये है कि इंडिया के अंदर अभी के टाइम पर $690 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। असली देशभक्ति इन जैसे चूतियों की बातों को सुनने में नहीं है, असली देशभक्ति उसमें है जो चीज बोली गई है उस चीज के पीछे का रीजन देखें और हम इन चीजों को समझें। जब दूसरे देश संकट में होते हैं तो वहां की जनता गवर्नमेंट का साथ देती है, और हमारा देश जब संकट में है तो इन जैसे चूतिए बावड़ी पूंछ लोग हमारे देश को, लोगों को समझाने की जगह गलत इंफॉर्मेशन देके उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने को, जबकि हमको गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए अभी के टाइम पे। देश संकट में, गवर्नमेंट की बात नहीं है, देश संकट में है तो हमें देश के साथ में खड़ा होना चाहिए अभी के टाइम। सबसे मेन चीज आप सोच सकते हो कि इन जैसे बेवकूफ और सातवीं फेल लोगों को देखने वालों का आईक्यू लेवल कितना नीचे गिरा हुआ होगा, क्योंकि ये खुद लोग नीचे गिरे हुए हैं।